स्टूडेंट्स आपको फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला जान लीजिए स्टूडेंट्स। ये होता है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय नॉन करंट लायबिलिटीज। अब आपको इन्फॉर्मेशन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दे रखा है, करंट लायबिलिटीज दे रखा है, नॉन करंट एसेट दे रखा है और करंट एसेट दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न आप ऐड करेंगे तो आपको नॉन करंट लायबिलिटी मिल जाएगा जो कि आएगा निकल के ₹4,50,000। अब टोटल एसेट के लिए आप नॉन करंट एसेट और करंट एसेट दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 6,75,000। क्लियर स्टूडेंट्स, 540 और 135 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6,75,000। अब आप अपना टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकाल सकते हैं। आपको 6,75,000 को जो कि टोटल एसेट है डिवाइड करना है नॉन करंट लायबिलिटीज से जो कि 4,50,000 है। ये आपका आंसर आएगा 1.5:1। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इस इलस्ट्रेशन को देखिए स्टूडेंट्स। आपको शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है ₹14 लाख, सरप्लस यानी बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है ₹3 लाख, टोटल डेट्स दे रखे हैं ₹18 लाख, करंट लायबिलिटीज दे रखा है ₹2 लाख। निकालना है आपको टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो स्टूडेंट्स पहले हम नॉन करंट लायबिलिटी निकाल लेते हैं, जिसके लिए सिंपली हमें टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करना होगा। टोटल डेट्स है ₹18 लाख, करंट लायबिलिटीज है ₹2 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज तो आ गया ₹16 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, अब टोटल एसेट कैसे आएगा वो जान लीजिए। शेयर होल्डर फंड में आप या तो टोटल डेट्स को ऐड कर दीजिए या फिर शेयर होल्डर फंड में नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों को ऐड कर दीजिए। बात एक ही है क्योंकि उन दोनों का सम टोटल डेट्स ही होता है। आपका टोटल एसेट आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड है ₹14 लाख, टोटल डेट्स है आपका ₹18 लाख, आपका टोटल एसेट आ जाएगा ₹32 लाख। यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स, ये जो आपको सरप्लस दे रखा है बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसको आप इग्नोर करिएगा बिकॉज सरप्लस जो है वो ऑलरेडी शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है। अगर आपको शेयर होल्डर फंड दे रखा है इसका मतलब सरप्लस ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है, उसको अलग से ऐड या सब्ट्रैक्ट मत करिएगा। अब टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालने के लिए टोटल एसेट को आपको नॉन करंट लायबिलिटी से डिवाइड करना है, यानी ₹32 लाख को आपको डिवाइड करना है ₹16 लाख से। आपका रेशियो आ जाएगा 2:1। अब इलस्ट्रेशन नंबर 54 को देखिए स्टूडेंट्स। आपको टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको शेयर कैपिटल दे रखा है ₹12 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है ₹8 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ₹25 लाख और लॉन्ग टर्म प्रोविजन ₹5 लाख दे रखा है। करंट लायबिलिटीज आपको दे रखी है ₹10 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप नॉन करंट लायबिलिटीज तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन और लॉन्ग टर्म बोरिंग को जोड़ के निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 30 लाख। शेयर होल्डर फंड जो है वो शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस को जोड़कर आ जाएगा यानी कि ₹20 लाख। और रही बात टोटल एसेट निकालने की, तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी कर दीजिएगा। 20 लाख प्लस 30 लाख और करंट लायबिलिटी के ₹10 लाख, सब मिलाकर हो जाएगा ₹60 लाख। अब टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकाल लीजिए। टोटल एसेट डिवाइड बाय नॉन करंट लायबिलिटीज़ करके ₹60 लाख को आपको डिवाइड करना है ₹30 लाख से। आपका टोटल एसेट टू डेट रेशियो आ जाएगा 2:1।
क्लियर स्टूडेंट्स। अब इस इलस्ट्रेशन को देखिए स्टूडेंट्स, आपसे कहा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ शिवा लिमिटेड कैलकुलेट करिए टोटल एसेट टू डेट रेशियो। आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है ₹5 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको दे रखा है ₹4 लाख, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपको ₹12 लाख दे रखा है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 1,50,000 दे रखा है, रिजर्व सरप्लस आपको दे रखा है ₹2,40,000, करंट एसेट दे रखा है 1,90,000 और करंट लाइबिलिटीज आपको दे रखा है 1 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप पहले नॉन करंट एसेट निकाल लीजिए, यहाँ पर टोटल एसेट निकालने के लिए वो काम आएगी। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दोनों को ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, 12 लाख में 150 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 13,50,000। फिर टोटल एसेट निकाल लीजिएगा नॉन करंट एसेट और करंट एसेट को ऐड करके। नॉन करंट एसेट है ₹13,50,000, करंट एसेट है ₹1,90,000, ऐड करके आ जाएगा ₹15,40,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे शेयर होल्डर फंड को निकाल लीजिए पहले, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटीज़ के लिए यहाँ पर आपको शेयर होल्डर फंड जानना ज़रूरी है। 5 लाख प्लस 4 लाख 9 लाख, 9 लाख में 2,40,000 और जोड़ दीजिए, ₹11,40,000 आ जाएगा आपका शेयर होल्डर फंड। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस, इन तीनों को जोड़कर बनाया है मैंने शेयर होल्डर फंड। अब आपको नॉन करंट लायबिलिटी निकालना है, तो आप टोटल एसेट में से शेयर होल्डर फंड और करंट लायबिलिटी दोनों को माइनस कर दीजिएगा। टोटल एसेट है ₹15,40,000, शेयर होल्डर फंड है आपका ₹11,40,000 और करंट लायबिलिटीज़ है ₹1 लाख। 15,40 माइनस 1140 होता है स्टूडेंट्स 4 लाख, माइनस 1 लाख और कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 लाख। अब टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकाल लेते हैं। टोटल एसेट टू डेट रेशियो आएगा, टोटल एसेट जो कि ₹15,40,000 है, उसको डिवाइड करिए ₹3 लाख से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, 154/3, 3 5 ठीक है स्टूडेंट्स 15 होता है, फिर बचेगा 3 1 पॉइंट लगा लीजिएगा बिकॉज ये 30 है। ठीक है, और ये आ जाएगा समथिंग 5.13:1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आसपास आएगा। याद रखना 15,40,000 को आप 3 लाख से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको इलस्ट्रेशन नंबर 56 जो दे रखी है वो उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है। शेयर कैपिटल 5 लाख, रिजर्व सरप्लस 3 लाख। ठीक है स्टूडेंट, दोनों मिलाकर आपका शेयर होल्डर फंड हो जाएगा ₹8 लाख। टोटल बोरोइंग दे रखी है ₹18 लाख। उसके अलावा शॉर्ट टर्म बोरोइंग आपको दे रखी है ₹2 लाख और अदर करंट लायबिलिटीज दे रखी है ₹6 लाख। निकालना है आपको टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो स्टूडेंट्स अगर आप टोटल बोरोइंग में से शॉर्ट टर्म बोरोइंग हटा देंगे तो आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ जाएगी, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग को ही हम नॉन करंट लायबिलिटी भी कह सकते हैं। 18 लाख में से 2 लाख हटाएंगे तो ये आ जाएगा ₹16 लाख। यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ की भी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, तो अदर करंट लायबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म बोरोइंग को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ₹8 लाख। अदर करंट लायबिलिटीज़ प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग इक्वल्स टू करंट लायबिलिटीज़ हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर शेयर होल्डर फंड आ जाएगा जो कि है ₹8 लाख। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, टोटल एसेट निकालना है। उसके लिए शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग या नॉन करंट लायबिलिटी कह लीजिए प्लस करंट लायबिलिटीज़ कर लीजिएगा। तो 8 लाख प्लस 16 लाख प्लस 8 लाख ये सब मिलाकर हो जाएगा ₹32 लाख। अब टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालना है, तो टोटल एसेट जो कि ₹32 लाख है उसको डिवाइड कर दीजिए नॉन करंट लायबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म बोरोइंग से 16 लाख से, रेशियो आ गया 2:1। क्लियर स्टूडेंट्स। आपको स्टूडेंट्स इलस्ट्रेशन नंबर 57 में टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालना है,
आपको टोटल लाइबिलिटीज़ दे रखी है ₹48 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, शेयर होल्डर फंड दे रखा है ₹8 लाख, रिजर्व सरप्लस दे रखा है ₹2 लाख, करंट एसेट दे रखा है ₹20 लाख और वर्किंग कैपिटल दे रखा है ₹4 लाख। अब आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स टोटल एसेट कैसे मिलेंगी और नॉन करंट लायबिलिटी कैसे मिलेंगी वो समझ लीजिए। पहले आप वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज़ करिए, वो होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल की जगह ₹4 लाख लिखिए, करंट एसेट की जगह ₹20 लाख लिखिए, माइनस करंट लायबिलिटी लिखिए। इससे करंट लायबिलिटी आपको मिल जाएगा ₹16 लाख। अब टोटल लायबिलिटी या टोटल डेट्स कह लीजिए, एक ही बात है। तो नॉन करंट लायबिलिटी निकालने के लिए टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दीजिए, यानी कि ₹48 लाख में से ₹16 लाख को माइनस कर दीजिए, ये आ गया ₹32 लाख। अब टोटल एसेट निकालना है तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी कर दीजिए। शेयर होल्डर फंड ऑलरेडी ₹8 लाख दे रखा है, रिजर्व सरप्लस को इग्नोर करिएगा बिकॉज रिजर्व सरप्लस इज द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड है ₹8 लाख, करंट लायबिलिटी है हमारी ₹16 लाख, है ना स्टूडेंट्स। तो 16 लाख प्लस 8 लाख 24 लाख और प्लस 16 लाख आपके 32 लाख आपके नॉन करंट लायबिलिटी के हो गए। या सबको अलग अलग लिख ही देता हूँ मैं। 8 लाख प्लस 32 लाख प्लस 16 लाख, ये आ जाएगा ₹56 लाख टोटल एसेट। ठीक है स्टूडेंट्स, 8 लाख शेयर होल्डर फंड के, 32 लाख नॉन करंट लायबिलिटी के और 16 लाख करंट लायबिलिटी के। अब टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालने के लिए आपको टोटल एसेट को डिवाइड करना है नॉन करंट लायबिलिटीज से। टोटल एसेट है 56 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज है ₹32 लाख। ठीक है स्टूडेंट, 56/32 यानी कि 4 से काटें, 8 से काटें तो 8 7 जा 8 4 जा होता है, 7/4 कह सकते हैं, जो कि होता है 1.75:1। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ लुक एट इलस्ट्रेशन नंबर 58। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आपको ₹10 लाख दे रखा है, जिसे आप फिक्स एसेट भी कह सकते हैं। इनकी ग्रॉस वैल्यू आपको दे रखी है, आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे रखा है। तो इनकी जो नेट वैल्यू आ जाएगी फिक्स एसेट की वो आ जाएगी ₹5 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 50,000 है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 2 लाख है। इसमें ये दोनों और जोड़ देंगे तो आपका नॉन करंट एसेट आ जाएगा ₹7,50,000। ठीक है, फिक्स एसेट नेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। करंट एसेट आपको 2,50,000 दे रखा है और नॉन करंट एसेट और करंट एसेट जोड़ेंगे तो टोटल एसेट आ जाएगा ₹10 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका ₹6 लाख आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज़। आपको निकालना है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, जो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आपको टोटल एसेट भी मिल गया, ठीक है स्टूडेंट्स, और नॉन करंट लायबिलिटी भी मिल गया। आपको 10 लाख को डिवाइड करना है ₹6 लाख से, यह आ जाएगा 1.67:1। क्लियर स्टूडेंट्स। इलस्ट्रेशन नंबर 59 को देखिए। आपको कहा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करिए टोटल एसेट टू डेट रेशियो। कैपिटल एम्प्लॉयड 22,20,000 दे रखा है, करंट लायबिलिटीज़ आपको दे रखा है ₹1,80,000। ठीक है, अगर आप इनको जोड़ देंगे तो आपका टोटल एसेट आ जाएगा ₹24 लाख। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इनको जोड़ के टोटल एसेट आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटीज़। अब टोटल एसेट किसी और तरीके से भी निकाल सकते हैं, मैं वो भी दिखा दूंगा आपको। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी टोटल एसेट होता है? तो रीज़न बता दूं कि ये अपने आप में शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी होता है, और शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी टोटल एसेट होता है लायबिलिटी साइड अप्रोच के अकॉर्डिंग। आपको फिक्स एसेट 15 लाख दे रखे हैं, ग्रॉस वैल्यू, एक्यूमुलेटेड डेट 2 लाख है, तो इनकी नेट वैल्यू आ जाएगी फिक्स एसेट की ₹13 लाख। इसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के 7 लाख और जोड़ दीजिए, और फिलहाल लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नहीं है, नहीं तो वो भी हुआ करता है। आपका नॉन करंट एसेट आ जाएगा ₹20 लाख। क्लियर स्टूडेंट्स।
ट्रेड रिसीवेबल जो कि करंट एसेट है, ध्यान रखिएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व और सरप्लस, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। ये है 10,50,000, 12,90,000, ठीक है। और ये है डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो यानी कि ये लॉस है। तो 1050 प्लस 12 240 होता है 1290, 1290 में 30 गया तो 1260 आ जाएगा। ये 12,60,000 आपका शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल रिजर्व माइनस इतना। अब कहने को आपको डिबेंचर्स दे तो रखा है जो कि एक नॉन करंट लायबिलिटी होता है, बट फिर भी हम नॉन करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला यूज़ करके निकाल के देखेंगे, क्या पता वो डिबेंचर से ज़्यादा निकल कर आए और डिबेंचर केवल वन ऑफ द करंट नॉन करंट लायबिलिटी हो, है ना। दैट्स वाई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आपका करंट एसेट होता है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। तो आपकी जो यहाँ पे टोटल करंट एसेट हो जाएंगी वो हो जाएंगी ₹4 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को मिला के। और टोटल एसेट अगर आप नॉन करंट एसेट और करंट एसेट जोड़ के निकालेंगे तो भी देखिए ₹24 लाख ही आ रहा है। वो मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी करके पहले भी निकाल लिया था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर मैं शेयर होल्डर फंड को हटा दूंगा तो मुझे नॉन करंट लायबिलिटी मिल जाएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा शुरू में दे रखा है ₹22,20,000। शेयर होल्डर फंड मैंने आपको निकाल के दिखाया 12,60,000। इससे जो नॉन करंट लायबिलिटी आ रहा है वो आ रहा है 9,60,000। इसका मतलब डिबेंचर इज़ वन ऑफ द नॉन करंट लायबिलिटी, डिबेंचर अपना में कंप्लीट नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स। और टोटल एसेट में से अगर आप शेयर होल्डर फंड और करंट लायबिलिटी दोनों हटा देंगे तो भी नॉन करंट लायबिलिटी निकल कर आ जाएगा। आप निकाल के देखिएगा, इतना ही आएगा। 24 लाख में से 12,60,000 और 1,80,000 हटाएंगे तो पक्का इतना ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। 24 लाख माइनस 12,60,000 होता है 11,40,000 में से माइनस करेंगे 1,80,000 तो ये निकल कर आएगा 9,60,000, ठीक है स्टूडेंट्स। और कंफर्म हो गया कि नॉन करंट लायबिलिटी 9,60,000 ही है। अब आपको टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालना है, तो उसके लिए आपको टोटल एसेट भी पता है जो कि है ₹24 लाख, और नॉन करंट लायबिलिटी पता है जो कि है ₹9,60,000, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आएगा 240/96 यानी कि 10/4 यानी कि 2.5, तो 2.5:1 आ जाएगा फाइनली आपका रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, ठीक है स्टूडेंट्स, 2.5:1। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। उनकी हेल्प से हमने यहाँ पे इसको निकाला है। अब इस इलस्ट्रेशन को देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जो है एक बैलेंस शीट दे रखी है कंपनी की, और पूछा गया है आपसे एक तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो और दूसरा आपसे पूछा गया है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो पहले डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। यह है 15 लाख और यह है 2,85,000 यानी कि 17,85,000, क्लियर। इसे प्लस और इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा शेयर होल्डर फंड, क्योंकि आपको रिजर्व सरप्लस नेगेटिव दे रखा है, तो ये आ जाएगा ₹12,70,000। अब डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है तो नॉन करंट लायबिलिटी को डिवाइड करना है शेयर होल्डर फंड से, यानी ₹17,85,000 को डिवाइड करिए ₹12,70,000 से, तो आपका आंसर एग्जैक्ट तो नहीं आएगा स्टूडेंट्स, आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। और आंसर निकल के आएगा 1.41:1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको निकालना है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो देखिए टोटल एसेट तो आपको क्लियरली दे रखी है क्वेश्चन में। टोटल एसेट कितनी है, ये रही 32,50,000, और डेट पे आपको किसको लेना है 17,85,000 को। तो ₹32,50,000 को ₹17,85,000 से डिवाइड करेंगे तो ये भी पॉइंट में ही आने वाला है स्टूडेंट्स, और ये निकल कर आएगा 1.82:1। तो ये भी राउंडिंग ऑफ ही करना पड़ा होगा आपको, क्लियर स्टूडेंट्स। वैसे बैलेंस शीट वाले जो होते लंबे क्वेश्चन जो होते हैं वो नहीं दे रखे होते हैं, अक्सर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये रेयर ही क्वेश्चन है जो आपको किताब में तो दे रखा है, बट एग्जाम में रेयरली ही ये पूछा जाएगा।